हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एक न्यूमेरिकल पार्ट है। नाम है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए बेटा जी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फॉर श्योर सुना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सुना ही होगा आप लोगों ने। क्या होता है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन में। उसके बाद लेके चलेंगे केमिस्ट्री में कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे बच्चे 10th पढ़ के आए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही होगी। सपोज क्या देते हैं 4x² 9x + 3 = 0। यहां पे इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x² और x क्या होगा भाई? ये होगा 4, ये होगा 9। लेकिन ये किसमें देखा आपने? ये मैथमेटिकल इक्वेशन में। किसमें? ये एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आपने पहचान लिया, इसका ये है, इसका ये है। केमिस्ट्री में कोएफिशिएंट ना कहला के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। और वो होता क्या है? एक रिएक्शन में। सपोज कहते हैं कि एक रिएक्शन है मेरे पास जिसमें मैं अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहा हूं। अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 बनता कैसे? जब नाइट्रोजन गैस को हम हाइड्रोजन गैस से मिला देते हैं तो मेरा बन जाता है अमोनिया। अब यहाँ पे ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से मिला दिया तो अमोनिया बन गया। इस रिएक्शन को सबसे पहले आप बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस करते हैं तो बैलेंस किस तरीके से होगी? यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 1। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे किसकी स्टोइचियोमेट्री क्या होगी वो देखो। ये जैसे x² के आगे क्या लगा था? 4, तो वो उसकी कोएफिशिएंट था। यहाँ पे ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या कहलाएगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 = 1 H2 3 इसका भाई H2 का, और NH3 का क्या हो गया बेटा जी? 2। क्लियर है? परफेक्ट। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम तो अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का भी। सपोज देखिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैं किस तरीके से बच्चों को समझाता हूं। सपोज कहता हूं देखो बेटा, ये मेरे पास 10 ग्राम कोयला है। कोयला ये कार्बन है, कोयला कार्बन ही होता है। ठीक है, C। अब 10 ग्राम कोयले को जलाऊंगा मैं, कंबशन करूंगा 10 ग्राम कोल का, क्लियर, कार्बन का। 10 ग्राम कोयले को, कार्बन को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी। अच्छा, 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितनी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी मैं पता कर लूंगा। किसकी हेल्प से? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से। क्लियर? 10 ग्राम कोयले को जलाने के लिए जलाएंगे तो भाई कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ही होती है। तो कार्बन को, 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर से कितनी ऑक्सीजन आएगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, मतलब 10 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन कंबस्ट कराएगा तो बनेगा क्या? CO2। मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये भी बता दूंगा कि भाई CO2 कितना बनेगा। क्लियर? जो जल के CO2 बनेगा वो एटमॉस्फेयर में कितना निकल जाएगा ये भी बता दूंगा स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। ठीक है ना? ठीक। सपोज मैं कहता हूं स्टोइचियोमेट्री कमाल देखिए बेटा। सपोज 10 grams ऑफ कार्बन 10 ग्राम कार्बन को मैंने क्या करा? कंबस्ट करा। क्या करा? कंबस्ट करा। ठीक है,
कंबस्ट कर, 10 ग्राम कार्बन को कंबस्ट करा भाई, तो क्या लिख दूंगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, जलाया गया मतलब O2 के साथ और बना क्या, CO2। ठीक है, देखना ध्यान से। और मुझे पता है कि भाई कार्बन का मास कितना होगा, यहाँ पे 10 ग्राम, क्योंकि गिवन दे रखा है। क्लियर। सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आपके पास जो भी इक्वेशन बनी, यहाँ तो मैंने बना लिया अपने आप ही, आपको जनरल तौर पे इक्वेशन गिवन दे रखी होगी। क्लियर, ठीक। कार्बन यहाँ पे जब 10 ग्राम कंबस्ट हुआ O2 की प्रेजेंस में और CO2 उसने बनाया, सबसे पहले इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करना आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में चैप्टर 1। क्लियर, तो इसको चेक कर लेते हैं। कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, O2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पहले से ही ऑटोमेटिकली बैलेंस है। ठीक है, हमें यहाँ पे बैलेंस करना ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई ये 1 मोल है, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोल। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मोल्स पे चलते हैं। इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, ये 1 मोल ऑफ O2 है, ये 1 मोल ऑफ CO2 है। परफेक्ट, ठीक है। 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 1 मोल कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। यहाँ लिख देता हूं पहले 1 मोल, ये 1 मोल है, ये भी कितना है बेटा जी, 1 मोल है, ये भी कितना है बेटा जी, 1 मोल है। क्लियर, 1 मोल कार्बन का मास, 1 मोल कार्बन का मास इज 12 ग्राम। और 1 मोल के लिए हम हमेशा लगाएंगे पर मोल, 1 मोल होता है तो हमेशा क्या यूज करते हैं, पर मोल। दिस इज 12 ग्राम पर मोल। परफेक्ट, ओके। यहाँ पे O2 कितने हैं भाई, 1 मोल है, और एक O का मास होता है 16, तो O2 का होगा 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल के लिए तो 1 पर मोल। ठीक है, यहाँ पे CO2 है, 1 मोल है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा मास, 12, और O2 का इज 32, ऐड कर देंगे, दिस इज 44 ग्राम पर मोल। परफेक्ट, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना मास को बनाया जा सकता है, ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। मास को एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो इक्वेशन कौन सी कहती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर, अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, कहती है कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ना एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, ना एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही मास को बना सकते हैं, ना ही मास को खत्म कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, बराबर। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन है, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। यहाँ देखिए, इसका 12, इसका 32, ऐड कर लो भैया, ये कितना हो गया, 44। रिएक्टेंट का मास और हमेशा प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, बराबर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। परफेक्ट, ठीक है, ओके। अब मुझे पता है भाई कि 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना O2 निकलेगा, वो मैं निकालता हूं। देखिए यहाँ पे बहुत इजी तरीके से निकाल दूंगा। देखिए सर, इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। कह रहे हैं 1 मोल कार्बन इस इक्वेशन के अंदर 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ भाई, तो लिख देते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, रिएक्ट को मैं ऐसे बनाता हूं एरो। क्लियर, 1 मोल ऑफ व्हाट, O2। क्लियर। 1 मोल कार्बन का मास कितना है भाई, 12 ग्राम लिख देते हैं, 12 ग्राम पर मोल ऑफ C। ठीक है, ठीक है। और 1 मोल O2 का मास कितना है बेटा जी, ये रहा 32 ग्राम पर मोल ऑफ O2। परफेक्ट, ओके, ठीक। अब यहां पे हमें ये पता चला कि 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए भाई, 32 ग्राम। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे कितने पता करना है, 10 ग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्बन को 1 ग्राम बना लेता हूं। 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ये 12 की वैल्यू कहां जाएगी, 32 के नीचे आ जाएगी। परफेक्ट है, बिल्कुल। ऑफ O2 अब कितने के लिए निकालना है भाई मुझे, 10 ग्राम के लिए, तो 10 10 दोनों साइड क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन, 10, और इसको काट दूंगा अगर मैं, तो ये 8 हो जाएगा बेटा जी, और ये 3 हो जाएगा, तो 8/3। क्लियर, ग्राम ऑफ O2। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इस वाली वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26.667। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 80/3 इज 26.667। क्लियर, मतलब 10 ग्राम ऑफ
कार्बन को कंबस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कितनी आई? 26.667 ग्राम ऑफ व्हाट? O2। परफेक्ट, क्लियर, मुझे पता चल गया भाई, ठीक है। मतलब O2 का मास है यहाँ पे इतना, क्लियर। और जैसे मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो हमें यहाँ पे पूरे रिएक्टेंट का मास पता चल गया है। C का कितना है? 10 ग्राम। O2 का कितना है? 26.667 ग्राम। मतलब इन दोनों का एडिशन इज व्हाट? CO2 का मास वो होगा 36.667 ग्राम। क्लियर? ये निकला CO2 का, लेकिन मैं इसको फिर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कि ये लॉ जो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वैलिड है। चलिए चेक करते हैं। क्लियर बेटा? अब देखिए जरा, यहाँ पे मुझे कार्बन से मैंने O2 का मास निकाल लिया, कार्बन से O2 का मास निकाल लिया। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करके मैंने CO2 का मास भी निकाल लिया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ एक्ट करेगा। क्लियर? बिल्कुल। अब मैं कैलकुलेशन के थ्रू, जैसे मैंने ये कैलकुलेशन करी है, या क्रॉस चेक भी कर लेता हूं भाई कि ये सही है या गलत है। क्लियर? ठीक है। अब बताइए कि भाई CO2 का जब मास है मैं किससे निकालूं? O2 से निकालूं कि C से निकालूं? आंसर वही आएगा जो वो है। बोलो बेटा, आप बोलो। O2 से निकालते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। परफेक्ट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 मोल ऑफ O2। प्रोड्यूस को भी ऐसे ही एरो में डाल देते हैं, 1 मोल ऑफ CO2। क्लियर? 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना है भाई? 32 ग्राम। दिस इज 32 ग्राम पर मोल ऑफ O2 क्लियर? और इसका कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2। क्लियर? अब मुझे निकालना किसका है भाई? निकालना इसका है। गिवन किसका दे रखा है? O2 का। O2 का कितना है भाई? 26.667। तो इसको मैं 1 बना लेता हूं। ये हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ O2 के लिए बेटा जी 44/32 ग्राम्स ऑफ किसके? CO2। इसको काट देंगे तो ये 11/8 हो जाएगा। क्लियर? ये 1 ग्राम। लेकिन O2 मेरे पास कितना है? ये 1 ग्राम के लिए निकाला मैंने। कितने के लिए डालना है मुझे? 26.667 के लिए। तो ये हो जाएगा 26.667 ग्राम ऑफ O2 gives 26.667 into 11/8 परफेक्ट ग्राम ऑफ CO2। तो इसका आंसर मैं आपको, इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा जी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही वाला वैल्यू आएगा। देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूं, 1 सेकंड दीजिए बेटा जी बस। ये देखिए बेटा जी, ये आ जाएगी वैल्यू 26.667 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू डिवाइड बाय 8। ये देखिए परफेक्ट वही वैल्यू। क्लियर? मतलब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लग रहा है। क्लियर? दिस इज 26.667 ग्राम्स ऑफ O2 गिव्स 36.667 ग्राम्स ऑफ किसके? CO2 के। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। क्लियर? नोट करिए बेटा इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, सपोज, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा, सपोज क्वेश्चन है 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? H2 प्लस O2 क्या देता है? H2O, ठीक है। in a reaction, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मास ऑफ O2 एंड H2O इन ए रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको किसका मास निकालना है? इसका और इसका। और गिवन किसका दे रखा है भाई? इसका। क्लियर? तो वही तरीका अपनाएंगे हम जो हमने अपनाया था। क्लियर? देखते रहिएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे इसकी। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलके क्या बना रहा है? H2O। क्लियर? ठीक। सबसे पहले हमको क्या कर लेते हैं? इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, मोल्स के अकॉर्डिंग ये कितने 2 मोल्स हो गए बेटा जी?
ये 1 मोल्स हो गए एंड दिस इज ऑल्सो 2 मोल्स। परफेक्ट, ठीक है। इसका मास 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? इसमें कितने हाइड्रोजन है भाई? 4 है। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो वो 4 हाइड्रोजन 4 होंगे। यहाँ पे 2 मोल से इसलिए ग्राम पर मोल नहीं आएगा, बस ग्राम आएगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल आएगा। क्लियर है? जैसे कि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, तो इन दोनों को ऐड करके 36 आएगा। आप निकालेंगे इसका 2 मोल्स ऑफ H2O का भी 36 ही आएगा, और लेकिन यहाँ पे ग्राम पर मोल नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे इसका मास मुझे पता है, इसका मास जी मुझे पता है वो कितना है, ये देखिए ये है 5 ग्राम। क्या है? 5 ग्राम। क्लियर? अब मैं इसका मास निकालूंगा और इसका मास भी निकालूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले ट्राई करते हैं H2O से H2 से O2 का मास। क्या लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। परफेक्ट। 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। इसका कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। समझ आ गया बेटा? 5 ना बेटा जी, इसके लिए ना, ये तो अभी वो तो डालेंगे बाद में जब 1 बना देंगे ना इसको। इसका मास 2 मोल्स के लिए कितना मास हो जाएगा इसका? इतना ऑफ H2, और 1 मोल ऑफ O2 इज 32 ग्राम्स ऑफ O2। क्लियर? इसको 1 ग्राम के लिए बना देते हैं। 1 ग्राम ऑफ H2 gives 32 by 4। दिस इज 32। क्लियर? क्लियर? इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? ग्राम्स ऑफ O2 मुझे कितने के लिए निकालना है? 5 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम्स ऑफ H2 8 इंटू 5, समझ आ गया बेटा? ऑफ O2 कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 40 ग्राम्स ऑफ O2। ये आ गया मेरा, ये 5 ग्राम है, दिस इज 45 ग्राम, 40 ग्राम्स। ठीक है? ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 45 ग्राम। क्लियर? आप निकालोगे, आप बताइए किससे निकालना पसंद करेंगे, इससे कि इससे? इसका मास बोलिए। H2 से। आपकी मर्जी, आप निकालिए। ठीक है? ट्राई करिए फास्ट, सब मुझे आंसर निकाल के बताएंगे बेटा जी। ठीक है? क्लियर? जल्दी निकालिए। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे। सपोज मैं निकाल रहा हूं H2 से ही, तो क्या लिखूंगा? इसके और इसके रिस्पेक्ट में 2 मोल्स ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर? 2 मोल्स का कितना मास है भाई? 4 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। ठीक है? 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? ये 36 बाय 4 ग्राम्स। कितने निकालना है? इसे काट देंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 40। मैथ्स कभी गलत नहीं होगी बेटा, कभी गलत नहीं होगी। क्लियर? जल्दी नोट करिए। एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं एनसीईआरटी का आपको। क्लियर? एनसीईआरटी का लिखवाता हूं, और देखिए ये तो मैंने अपनी साइड से दी। अब एनसीईआरटी में किस तरीके से क्वेश्चंस को दे रखा है, इससे भी इजी दे रखा है वो तो एनसीईआरटी के अंदर। इसको नोट करिए बेटा जी फास्ट। नई बुक पे है 22 नंबर पेज पे, प्रॉब्लम नंबर पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा बेटा जी मैं। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या रखा है आप भी नोट करिएगा बेटा। ठीक है? कैलकुलेट द अमाउंट, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ H2O, जो किसमें है? गैस में है। प्रोड्यूस by the combustion of 16 gram of methane। मीथेन इज CH4। क्लियर? मीथेन होता है हमारा CH4। क्लियर? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम किसको कंबस्ट कर रहे हैं? किसको बेटा जी? हम कंबस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मीथेन को। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि वो हमेशा CO2 और H2O को ही बनाता है, और जो साइड में निकलेगा वो हीट और लाइट निकलती है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। पढ़ा है ना बेटा?
तो यहाँ पे CH4 को O2 के साथ रिएक्ट कराया गया तो बन गया ये CO2 प्लस H2O, ठीक है। और हीट और लाइट निकलेगी जो एक्सोथर्मिक में है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, वो बस हमें पता है ना कि भाई ये एक्सोथर्मिक है वो, ठीक है, यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई है। सबसे पहले बैलेंस करते हैं। कार्बन कितने, एक, हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ 2, 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 2, 4, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मोल्स की टर्म में ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 2 मोल्स, ये हो गया 1 मोल्स एंड दिस इज आल्सो व्हाट, कितने जी, 2 मोल्स। क्लियर, परफेक्ट, ओके। हमें मीथेन का मास दे रखा है और निकालना किसका है, पानी का। इसका दे रखा है भाई कितना है, इसका 16 ग्राम, इसका 16 ग्राम दे रखा है और निकालना किसका है, इसका। क्लियर, मास निकालते हैं। 1 मोल CH4 का मास कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। क्लियर। 2 मोल्स O2 का 32 नहीं होगा, 64 होगा बेटा। कितने ऑक्सीजन है इसमें, O2 के 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का कितना होगा, 64, और ग्राम पर मोल नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे CO2 है तो 44, यहाँ पे आएगा ग्राम पर मोल, परफेक्ट। और इसका होगा 36, निकाल लेंगे आप लोग। देखिए 80, ठीक है, ठीक। अब मैं इससे निकालूंगा इसका। अब क्या लिखना है भाई, 16। वैसे मुझे यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है, मुझे निकालना भी 16 के लिए है और मुझे पता भी है कितना निकल रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो 16 में 36 है यहाँ भी, तो निकालना चाहोगे तो भी आंसर वही आएगा, वैसे दिख तो रहा ही है आपको। चलिए हम लिख के निकालते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं इसको लिख के कि 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर, ठीक। 1 मोल CH4 का मास 16 ग्राम पर मोल, परफेक्ट, ठीक है। और 2 मोल्स H2O का मास 36 ग्राम। क्लियर, मुझे निकालना है किसका है, H2O का। तो बनाऊंगा किस, CH4 को 1 बना दूंगा। 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 36/16। क्लियर, ग्राम। और कितने के लिए निकालना है भाई मुझे, 1 ग्राम निकालना कितने के लिए, 36 के लिए, तो सॉरी 16 के लिए। 16 ग्राम ऑफ किसका, CH4, 16 इंटू 36/16। क्लियर, ये कट गया, आ गया फिर से वही। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना देगा भाई, 36 ग्राम ऑफ वाटर। परफेक्ट, परफेक्ट है बेटा, यस सर। इजी है ना, बिल्कुल। वैसे ये चीजें मुझे सामने ही दिख रही थी पहले ही, क्योंकि निकालना भी उतने में ही है और गिवन भी इतना ही है, मतलब मोलर मास के अकॉर्डिंग भी उतना ही चल रहा था, वो तो वैसे निकाल लिया हमने। क्लियर है, इसे नोट करिए। एक और एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे अब, स्टोइकियोमेट्री का, जल्दी फास्ट। एनसीईआरटी को मत देख के करना बेटा, ठीक है, इसी को करना। जिस पैटर्न में कराऊंगा उस पैटर्न में करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेटा देखिए, ट्रिक लगाया करेंगे, ट्रिक इसके बाद। अब देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है बेटा आपका 1.3 प्रॉब्लम के बाद 1.4 है। प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है बेटा जी, प्रॉब्लम नंबर 1.4। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा जी पूरा। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, हाउ मैनी, लिखना स्टार्ट करिए बेटा। हाउ मैनी मोल्स of CH4 मीथेन मतलब are required to produce 22 grams of CO2, और CO2 किसमें, गैस में, आफ्टर, वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर कंबशन के बाद। ये पूरा क्वेश्चन है बेटा जी, आफ्टर कंबशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी हम क्या बना लेंगे इक्वेशन, किसका कंबशन है, CH4 का। अगेन किसका कंबशन है, CH4 का। फिर से यहाँ पे कंबशन है CH4 का।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए CH4, ध्यान से देखो बेटा जी, पहले इसको मैंने रिएक्ट कराया O2 के साथ, बना क्या CO2 और H2O बन गया मेरा, ठीक है, ये CO2, ठीक है, बन गया, ठीक है ना। अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस अभी कर रहा था, लो जी बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिए, बैलेंस हो गया, क्लियर। इसमें मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, इसके मोल निकालने हैं, ठीक है, इसके मोल निकालने हैं, और मुझे दे रखा है कितना, CO2 का मास दे रखा है कितना, 22 ग्राम, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 1 मोल, अभी ये मोलर वाला है जो बैलेंसिंग वाला है, हमें निकालना जो है वो इसके रिस्पेक्ट में, जो CH4 के मोल निकालने हैं वो इसके 22 के रिस्पेक्ट में निकालने हैं, क्लियर। ये तो हम बैलेंस वाली पे मोल लिख रहे हैं, ये 2 मोल कंपेयर इससे ही कर देंगे, देखना 1 सेकंड लगेगा बस, ये 2 मोल्स, क्लियर, ठीक। मैं बात करता हूं CO2 की, देखना ध्यान से, CO2 की बात करता हूं। CO2 का गिवन मास पता है, CO2 का मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास कितना बेटा, मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44, ये हो गया, ठीक है। तो इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल CH4 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CO2, ठीक है। 1 मोल CH4 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CO2, तो 0.5 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा कितने, 0.5, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके भी कितने होंगे, समझ आ गया बेटा, परफेक्ट है, ठीक है। 1 मोल के लिए है तो 0.5 मोल के लिए होगा, क्लियर। अगर इसके निकालते, इसके रिस्पेक्ट में इसके निकालना होता तो कितने मोल आते, 1 मोल आते, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है, समझ गए, क्लियर है ना, परफेक्ट। जल्दी नोट करिए। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक के इतने सारे, ये 4 न्यूमेरिकल्स कराए मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।